हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सब लोगों को, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोगों को किस प्रकार से करनी चाहिए। कि लास्ट टाइम अगर जो हमारा पिछले 4 महीने ऐसे ही खराब चले गए सेमेस्टर के, और अभी एग्जाम के बादल जैसे सर पर छा रहे हैं धीरे धीरे, तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, क्या हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। इस पूरी वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं, और स्वागत है आप लोगों का बीएससी फार्मेसी में। तो देखिए बेटा, आप लोगों को एग्जाम टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत रहती है ना। दूसरी चीज, आपको किस प्रकार से क्या क्या चीजों को फॉलो करना है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सके, या फिर एटलीस्ट पास तो हो ही सके। क्योंकि कि मेनली ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, अदरवाइज कोई और सेमेस्टर का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के कंप्लीट वीडियो देख सकता है। क्योंकि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में जब स्टूडेंट आता है तो एक नया माहौल उसे देखने को मिलता है, एक नया एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें कंप्लीटली सिलेबस इंग्लिश में देखने को मिलता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। बट उन दिक्कतों को पीछे भूल जाना है और आगे बढ़ना है, और एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है कि आपने बी फार्मा में एडमिशन ले लिया, आपके कॉलेजेस चल रहे हैं, आप कहीं से भी एक्स वाई जेड अपनी स्टडी कर रहे हो, तो वो आपने अपना बी फार्मा में एडमिशन ले लिया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता लग गई होंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से स्टडी करनी है। सेकंड पॉइंट हम कवर करेंगे फॉलो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर जो करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए। आगे बात करेंगे हम लोग नोट्स, कि नोट्स आपको कौन से नोट्स बनाने चाहिए, किन नोट्स को फॉलो करना चाहिए, कैसे नोट्स को फॉलो करना चाहिए। आगे बात करेंगे हम लोग कॉपी राइटिंग, कि आपको अपनी कॉपी राइट कैसे करनी है एग्जाम में, उसके बारे में। और बेटा लास्ट में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जाम टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं कि हाउ टू स्टडी, तो आपको स्टडी किस प्रकार से करनी है। तो सिंपल सा तरीका देखे बेटा, कि आपको अब से डेली बेसिस पर स्टडी स्टार्ट कर देनी है। डेली बेसिस पर इन द सेंस कि आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। कॉलेज वाले टीचरों से पढ़ना मोर देन सफिशिएंट है, बस उतने को फॉलो करो। या फिर आप कोई यूट्यूब पर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो आप उस टीचर को फॉलो करो। अब इधर विधर भागना बंद करो, क्योंकि कि आप एक टीचर की गाइडेंस और एक टीचर पर भरोसा करके अगर जो आप सेमेस्टर को क्रैक करना चाहोगे, चाहे वो कोई भी टीचर आप पकड़ लो, कोई भी बेकार कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराता है। सब लोग अपनी साइड से 100% एफर्ट्स ही देते हैं, है ना। क्योंकि सोशल मीडिया की यही खासियत है ऑफलाइन से, कि आप लोगों को ऑनलाइन जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो ऑफलाइन से बढ़कर ही कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको एक टीचर को डिसाइड कर लेना और उससे स्टडी करनी है। अब ऐसा कभी हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल 10 टॉपिक उस टीचर से पढ़े, कंप्लीट सिलेबस पढ़ा, उसमें से 4 या 5 टॉपिक ऐसे थे जो आपको समझ में नहीं आए, तो उसके लिए आप किसी और टीचर को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि स्टडी करने के लिए एक टीचर को फाइनल कर लेना है। ठीक है, दूसरी चीज, जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सबके मन में है क्या, कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमें फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको फॉलो करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, बट उसका भी एक क्राइटेरिया रहता है। क्या क्राइटेरिया रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो करने का, कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए। उनको आपका अगर जो वहां से क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा, चाहे आपको किसी ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हो, क्योंकि वो भी पेपर एनालाइज करके ही को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते होंगे। तो आपको क्या है कि वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो बताए गए उनको तो आपको 100% प्रिपेयर करना ही करना है। अब जो रिमेनिंग टॉपिक बचते हैं उनको भी बेटा आपको एक ओवरव्यू यानी कि ऊपर ऊपर से देख लेना है। स्टूडेंट गलती यहीं पर ही करते हैं, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिपेंड होकर के चले जाते हैं। देखिए बेटा, चाहे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो कोई भी नहीं बोलेगा कि भैया जो हमने बता दिया वैसे का वैसे आपको एग्जाम में रखा मिलेगा। शायद कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए उनमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50% आए, 50% बाहर से आ जाए, बाहर से इन द सेंस जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं बताए गए थे क्वेश्चन। तो क्या होगा उसमें उसमें आप सीधा फंस जाओगे कि 50% तो आएगा, 50% का क्या किया जाए। तो उसके लिए आप क्या, अगर जो ओवरव्यू यानी कि ऊपर ऊपर से देख करके चले जाते हो टॉपिक का, तो आपके माइंड में एक कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ आपने इसके बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत ही देखा था। अब उस 50% में से मैं बोलता हूँ आप 20% भी अटेम्प्ट करके आए तो 70% आपका पेपर हो जाएगा, और वो पास होने के लिए काफी होता है। ठीक है बेटा, चलिए
आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, नोट्स के बारे में। अब नोट्स के बारे में बात की जाए तो स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहता है कि सर मैं खुद के नोट्स बनाऊं या फिर किसी के नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लूं या फिर कुछ भी ऐसा। तो बेटा आप लोगों को उसके लिए जस्ट एक चीज करनी है कि अगर जो आपको लगता है कि आपकी राइटिंग अच्छी है एंड आप इस प्रेजेंट टाइम में आप क्या अपने नोट्स खुद के बना सकते हो, तो उसके लिए बेस्ट सजेशन है कि आप खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद के नोट्स बनाए हुए आपको, मैं बोलता हूँ कि जो एक तरीके से रहता है ना बूस्ट करने वाली चीजें रहती है वो करने का काम करेंगे। बट अगर जो आपको ऐसा लगता है कि मैं शायद अब नोट्स नहीं बना पाऊंगा, मेरी स्किल इतनी अच्छी नहीं है और मैं किसी को नोट्स रेफरेंस कर सकता हूँ या फिर किसी के नोट्स को फोटोकॉपी करा सकता हूँ, तो आप XYZ उसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर से भी आप नोट्स को बाय कर सकते हो, है ना। वहां पर पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है और आप घर पर भी नोट्स मंगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट मैं आपको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि आप सेल्फ नोट्स बनाए, क्योंकि कि सेल्फ नोट्स चाहे अगर जो आप जैसे ऐप पर से भी आपने नोट्स को ऑर्डर किया, फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि एक बार आप रफ नोट्स जरूर बनाएं। रफ नोट्स बनाने का बेनिफिट क्या होता है कि सर हमने नोट्स मंगा लिए बट रफ नोट्स का क्या बेनिफिट होगा। तो बेटा रफ नोट्स का बेनिफिट ये होता है कि आपको जैसे एग्जाम टाइम में कुछ चीज क्विकली रिवीजन करनी है। अब आपने रफ नोट का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आपने जल्दी जल्दी में लिखा हुआ। रफ नोट्स का मतलब क्या रहता है कि आपने मेन मेन पॉइंट्स एक तरीके से लिखे हुए हैं, है ना, रफली, कि इतना मुझे पता है, ये चीज मुझे रिवीजन कर लूंगा तो मुझे पूरा याद आ जाएगा। तो अब आपको बेटा जो रफ नोट्स है जब आप एग्जाम टाइम में उनको उठा करके देखते हो ना, तो आपके 4-5 लाइन में आपको ऐसा लगता है कि मैंने पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया। तो रफ नोट्स का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये रहता है ना। और वो भी आपके बने होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने किसी के रफ नोट्स उठा लिए, नहीं, वो आपके खुद के प्रिपेयर होने चाहिए। तो तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दिए मैंने। ओके, फिर चौथी टिप्स आ जाती है, क्या है, कॉपी राइटिंग। कि सर कॉपी को कैसे लिखना है एग्जाम में, कितने नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, राइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो बेटा आप लोगों की राइटिंग, मैं बोलता हूं कि आपको अच्छे मार्क्स से पास कराने के लिए राइटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉपी में। मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से राइटिंग को इम्प्रूव करना है ना। अगर जो बैड राइटिंग है तो आपके कैसे मार्क्स आएंगे और अच्छी राइटिंग है तो आपके कैसे मार्क्स आएंगे, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट बेटा राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैं एक चीज आपको इसके लिए एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। अगर जो मान लो आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, आप उसके बारे में लिख भी सकते हो, बट आपकी राइटिंग खराब है, एक ऐसा स्टूडेंट है। दूसरा स्टूडेंट जिसके 19-20 वो टॉपिक आता है बट उसकी क्या है, राइटिंग अच्छी है, ठीक है। तो अगर जो मैं दोनों के मार्क्स कंपेयर करूं तो शायद जिसकी राइटिंग अच्छी है उसके ज्यादा मार्क्स आए। ये फैक्ट है बेटा, ये फैक्ट है, क्योंकि कि आपके लगभग लगभग मैं बोलता हूं कि 25 से 30% या फिर 35% बोला जाए तो राइटिंग आपके आंसर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये आपको राइटिंग अगर जो आपकी खराब है तो आपको इंप्रूव करनी है। और आपकी राइटिंग कैसी है कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना कि सर मेरी राइटिंग अच्छी है या फिर सर मेरी राइटिंग खराब है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम टिप्स के बारे में कि एग्जाम रिलेटेड टिप्स क्या देना चाहेंगे सर हम आप हमें, है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा एग्जाम टिप्स की मैं अगर जो आप लोगों से बात करूं तो एग्जाम टिप्स के लिए मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट आपको एक ही बार में प्रिपेयर करना है। एक ही बार में प्रिपेयर कैसे, मतलब कि देखो आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको उनके क्विक रिवीजन आपको करना है उन क्वेश्चंस का, है ना। जो आपके सिलेबस कंप्लीट हुआ है उनके जो क्वेश्चंस है उनका क्विक रिवीजन करना है। उसके बाद में जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया था उनके क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया, फिर उनके जो सिलेबस आपने कंप्लीट किया था उसका क्विक रिवीजन। जैसे मैं आप लोगों को वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, है ना, कहाँ 10 लेक्चर में 1 यूनिट, कहाँ पर एक ही लेक्चर में 1 यूनिट, तो वन शॉट वीडियोस भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा कंडीशन आप लोगों को क्या करनी है बेटा, फोर्थ कंडीशन आप लोग क्या करनी है, आप लोगों को मॉडल पेपर्स को सोल्व करना है। मॉडल पेपर सोल्व करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है कि आपको फिर एग्जाम में जाकर के ऐसा नहीं लगता कुछ नया है ना। मॉडल पेपर्स आप लोगों के लिए उसी प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। ये सारा कंटेंट आप लोगों को बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हो और कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। 1 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, विदाउट एनी हेजिटेशन। मुझ पर बिलीव है तो जाकर के कर लेना, अदरवाइज एज यू विश, आपको जहां से भी पढ़ना बेटा, बट अब स्टडी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब वहां पर आप लोगों को ओवरऑल सारा कंटेंट मिल जाएगा। और आप लोगों को लास्ट चीज बेटा क्या करनी है अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, फिर लास्ट में आपको सोल्व करना है पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का बेनिफिट क्या हो जाता है कि पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर जब 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हो तो लगभग लगभग वहां से आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है और बेटा आपको एक तरीके से आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो स्टूडेंट किन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा फंसते हैं, स्टूडेंट फंसते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा वो क्वेश्चंस होते हैं जैसे हमारे एमसीक्यू, है ना, पता नहीं कहां से पूछ ले, कितना डीप जा करके पूछ ले, 2 नंबर का क्वेश्चन 1 वर्ड में भी पूछ सकता है, तो वहां पर स्टूडेंट को क्या होती है, हेजिटेशन होती है, तो कि ये क्वेश्चन सही है नहीं है, क्योंकि एक वर्ड वहां पर लिखना और वो भी गलत हो गया तो 2 नंबर गए। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए अभी 20 डे हार्ड चैलेंज खत्म होने के बाद में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ 2 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, यानी कि हर यूनिट में से 2 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज रहेंगी सबके क्वेश्चन पेपर्स को मैं देख करके उनमें से क्वेश्चंस उठाऊंगा और आप लोगों के लिए हर यूनिट में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज में स्टार्ट करूंगा और 5 यूनिट के आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस को सोल्व कराऊंगा। वहीं से ही आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इजीली, बहुत आराम से। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा ही रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये आप लोगों को क्या है, मैं एक नई चीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं कि आप लोगों को 2 मार्क्स की सीरीज प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर जो आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना और उसके साथ में हार्ट वाला इमोजी बना देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग उस चीज के लिए एक्साइटेड हो और वो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को यही सारी चीजें करनी है। अब लास्ट में मैं एक टिप आप लोगों को देना चाहूंगा, जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर आप मुझे ये बता दो कि मुझे कितनी यूनिट पढ़नी चाहिए पास होने के लिए, मैंने बेटा ऑलरेडी उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ था कि हाउ टू स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आपने अगर जो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज इधर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पर उस वीडियो को मैं पिन करा दूंगा। अदरवाइज बेटा मैं अगर जो आप लोगों से बोलूं किसी स्टूडेंट को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है तो बेटा कोई भी 3 यूनिट पढ़ लो, कोई भी 3 यूनिट पढ़ लो बेटा, आप इजीली पास हो जाओगे। अब 3 यूनिट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि खाली 3 यूनिट ही पढ़नी है, अब जो रिमेनिंग 2 यूनिट्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए जाते हैं उनकी बस डेफिनेशन को एक बार ओवरव्यू कर लेना। ठीक है, बट 3 यूनिट बेटा कंप्लीटली पढ़ना आप लोग, ये नहीं बोलूंगा कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट पढ़ो, एक्स वाई जेड कोई सी भी यूनिट पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बेटा चारों सब्जेक्ट की ऑन योर डिमांड मैंने YouTube पर प्रोवाइड कराई हुई है, जा करके देख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनको सोल्व कर लेना। मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी सोल्व करा रहा हूँ YouTube पर ही, आप लोगों को वन शॉट वीडियोस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ यूनिट वाइज, आप लोगों को यूनिट भी लेक्चर डीपली बता रहा हूँ आप लोगों को सारी चीजें, शॉर्ट्स वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, डेली बेसिस पर कम्युनिटी पर भी एमसीक्यूज आ रहे हैं, है ना, डाउट सेशन भी हो रहे हैं आपके। ओके, डाउट सेशन इन द सेंस कि आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो हफ्ते 1.5 हफ्ते में वो चीज मैं करा लेता हूँ। उसके बाद में आपके मोटिवेशन सेशन भी हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी मैं यूट्यूब पर करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को सारा कंटेंट कैसा लग रहा है और उसके लिए एक बार इसके लिए भी एक अलग से कमेंट कर देना पूरा का पूरा, तो 2 मिनट का आपका टाइम लगता है कमेंट करने में और आज तो ऑब्वियसली 2 मिनट का लगेगा, इतने सारे कमेंट मैंने आप लोगों से पूछ लिए, तो कमेंट करके जरूर बताना बेटा आप लोगों को ओवरऑल सारा कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है जी, ज्यादा जानकारी के लिए बेटा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर जो आप लोग कोर्सेज में एनरोल करना है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ओके बेटा, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना और आप कैसी स्टडी चल रही है आप लोगों की वो भी कमेंट करके जरूर बताना बेटा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन।